शोधाई श्री होश आएंगे अब तो दिखाने तेरे राम की फौज लंका में आग ये कहना सुनना बेसुध हो गया क्योंकि तुझको तो कच्चे कड़े की चढ़ी चंद दिन में नशा ये उतर जाएगा तेरी आंखें चढ़ी में रहेगी आज तंजन बताता है लौंडे हमें बन रही है तबाह तेरी फुलझड़ी इन लौंडों की तुझको तो होगी खबर एक रोज जो उनसे लड़ाई लड़ी अफसोस और सब अफसोस खुद खामोश मैंने इस तरह अपना सर कपाया कहते तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया जो जो काल निकट आता है तो तेरी आंखों पर अंधेरा छा रहा है इन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उन्हें केवल बढ़ते ही बनाने की ताकत है निसंदेह तू भी सच्चा है क्योंकि तू बच्चा है और शुद्ध विद्या में नितांत ही कच्चा है तुम्हारे समीप राम से चंद्र से बढ़कर दुनिया में कोई भी मजबूत नहीं किंतु ये ध्यान रख अंगद कि सारी सृष्टि कहेगी कि अंगद जैसा कपूत नहीं मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचार के अनुसार बिल्कुल ही ना किंतु तेरा वहम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार देखता हूँ यानी कि अपना पाँव जमीन पर जमाता हूँ तेरे शूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और इस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो और मेरा पाँव जमीन से उठाए यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पाँव जमीन से उठा दिया तो हमारी हार और तुम्हारी जीत अन्यथा सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने अपराध की क्षमा मांग लेना क्या ये सब स्वीकार है? हाँ मुझे ये सब स्वीकार है बुलाओ तो फिर देर करना बेकार है देखना कभी पीछे से पछताओ रावण यह तुम्हारा वादा ख्याल है मर्दों का प्राण प्रण के साथ है मेरे शूरवीर सरदारों जाओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ मेरा तो पैर उठाना मेरा बाएं हाथ का खेल है इसका खाने को न पाएगी जगह इसको कहीं भी मुंह छिपाने को मेरी जुम्बिश सजवाएगा जुम्बिश कुछ जमाने को समझ जा मैं आता हूँ तेरा बल अजमाने को जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में बसर को खींच क्या है तेल का मचा दो पाएंगे कोई मुकाबले पर आएगा दो हाथ देखेंगे और दो दिखाएंगे बेटा मेघनाथ जी पिताश्री तुम जाओ और इस पंगरिया के बच्चे को उठाकर दरबार से बाहर फेंक दो चलता हूँ जिस जमीन पर भूचाल आता है जमीन तो क्या आसमां भी काम जाता है इसका पाँव तो चींच का उतनी जमीन को धसाऊंगा पाँव तो चींच का इसे भी उठाकर भगाऊंगा
पाँव उठाने में क्या रखा है? इसे तो युद्ध में देखेंगे, दो हाथ देखेंगे और दो हाथ दिखाएंगे और मजा इसे चखाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुग गई। क्या इतने शूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं जो इस लड़के का पांव धरती से हिला सके? सामने मिटाले तो अगर कोई रहा हो उसे देख तो डाले तो अभी है वक्त लंका को तबाही से बचाले तो अगर इस वक्त छूटेगा ना फिर ये वक्त मिलने का फला का सूप बहाएगा जमाना मुंह पे थूकेगा। क्यों कैंची की तरह जबान चला रहा है और इस तुच्छ बात के लिए मयान से निकला जा रहा है? मैं अभी तेरा ये अभिमान तोड़ता हूँ। पाँव तो किया, समूचा ही जमीन से उठाकर फेंकता हूँ। तू अपना बड़ी प्रकार से बल लगा ले और अपना पाँव बड़ी बाती से जमा ले। बस रहने दीजिए, मेरे पाँव पड़ने से आपका गुनाह माफ नहीं हो सकता और इस तरह से मामला साफ नहीं हो सकता। अगर पाँव पकड़ने हैं तो श्री रामचंद्र जी के जाकर पकड़िए और चाहिए मैं आपको माफ कर देंगे। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखला। मैं तेरी इस बेहुदा बकवास का उत्तर अपनी जबान से नहीं बल्कि तलवार से दूंगा। मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितनी देर अपने पांव को जमाएगा। जैन भाइयों के भरोसे तो इतना कूद रहा है और मन ही मन बोल रहा है, उनमें केवल बातें ही बनाने की ताकत है। अगर तुझे अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हमारी और से भी जंगें वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूध बेचकर संधि का प्रस्ताव रखता है। पिताश्री, यदि इस तरह के ऐरे गहरे हमें आंखें दिखाएंगे तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? पिताश्री, क्यों घबराते हो? मैं कल युद्ध तुम्हें दिखाऊंगा। जीता था इंद्र और बलि मैंने, इंद्रजीत कहलाता हूँ। करूँ खात्मा राम लखन का, मैं सच्चा सत्य सुनाता हूँ। बेटा मेघनाथ, पांव जमाना तो एक कला है, इसे तो साधारण मनुष्य भी कर सकता है। हम उसे वीरता थोड़ा ही मानते हैं। कोई बात नहीं, कल युद्ध भूमि में देख लेंगे। दरबार बर्खास्त। भगवान सब सेना तैयार, बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। सुग्रीव जी, मुझे केवल अंगद की वापसी का इंतजार है। भगवान, मुझे तो कोई आशा नहीं कि वे संतोषजनक उत्तर लाए। हनुमान जी, संभव है आपका विचार बिल्कुल ठीक हो, किंतु कम से कम उनकी राह तो देख ली जाए। महाराज, हेलो
राजनीति के नियम को मैं अच्छे से मानता हूँ, मगर रावण के स्वभाव को भी अच्छे से जानता हूँ। जो रावण का जवाब होगा मैं आपको अभी यही बता सकता हूँ। ये भी दे दे कुकर वाला विभीषण जी, आपका फरमाना बिल्कुल सही है, किंतु अंगद के आने में कौन सी देर है? भगवान, वह देखिए सामने अंगद जी आ रहे हैं। भगवान प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन कराया। अंगद जी, कोई संतोषजनक उत्तर तो सुनाइए। नहीं महाराज, वही डाक के पार। क्यों महाराज, हुई ना वही बात? बहुत अच्छा, समस्त सेना के नाम युद्ध का ऐलान जारी कर दो। नीचे बैठ जाओ अल्लाह विभीषण जी, कुछ मालूम हुआ शत्रु का संचालन किसके हाथ में है? हाँ महाराज, जानता हूँ। रावण का सेनापति मेघनाथ है। युद्ध में अच्छा होशियार है। निस्संदेह रावण की सेना में वह एक नंबर का सरदार है। वो सेना की मोर्चाबंदी इस प्रकार करता है, शत्रु की सैनिक के हजारों मरे और उसका एक। मेघनाथ एक शेर है, करता जब वो जबर है। उसकी सानी सान कोई धोखे भरा दरबार है, जिसके ऊपर तन मन निसार है। अच्छा विभीषण, आज मैं स्वयं ही सेना की कमान संभालूंगा और उनकी मोर्चेबंदी को खूब अच्छी तरह से देखूंगा। भाई साहब, आज आप विश्राम कीजिए। युद्ध में जाने की आज्ञा आप मुझको दीजिए। लक्ष्मण, तुम अभी बच्चे हो। आज दिन का पहला रोज है। आज की लड़ाई पर सारी उम्मीदों का दारोमदार है। अभी मेघनाथ के मुकाबले पर जाने के लिए तुम नितांत कच्चे हो लक्ष्मण। भगवान, जब वे हम प्रार्थना करते हैं तो आप वो अनुरोध करते हैं, तो आप क्यों विरोध करते हैं? बहुत अच्छा हनुमान, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मुझे कब इनकार है? हनुमान जी, लेकिन आप इनके साथ साथ रहें। ठीक है प्रभु जी, ऐसा ही होगा। भ्रातृ, जब मेरे साथ आपका आशीर्वाद है तो उस मेघनाथ की मेरे सामने क्या मजाल है? देखना देखना उसको किस तरह चक्के छुड़ाता हूँ और उसके मोर्चेबंदी को कितनी देर में उड़ाता हूँ। हेलो खड़ेगा पर बना दे। भगवान, मैंने अभी अभी सुना है सेना की कमान
कुंभकर्ण के हाथ में है। क्या अच्छा तजुर्बेकार है? हाँ भगवान, अच्छा तजुर्बेकार है। ठीक है सुग्रीव जी, कल की कमान मैं स्वयं ही संभालूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए। तो फिर आओ मैदान में, देर करना बेकार है।
ये राम तो विष्णु का रूप लगता है। जय भोले शंकर, जो होगा देखा जाएगा। अरे सुनता कौन है राउंड रे? विवेक्षण जी, कुछ मालूम हुआ? आज सेना का कमान किसके हाथ में है? महाराज, आज सेना का कमान मेघनाथ के हाथ में। अच्छा तजुर्बेकार है। जी महाराज, अव्वल दर्जे का मक्कार है। विवेक्षण जी, तो आज मैं खुद ही सेना का कमान संभालूंगा। भ्राताश्री, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, अभी तुम बच्चे हो और उसके मुकाबले में युद्ध विद्या में थोड़े कच्चे हो। भ्राताश्री, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेघनाथ की मेरे सामने क्या मिसाल है। जब वह आपसे अनुरोध करते हैं तो फिर आप क्यों विरोध करते हैं? हनुमान, अगर आप सबकी यही राय है तो फिर देर करना बेकार है। अच्छा भ्राताश्री। हनुमान जी, आप लक्ष्मण के साथ साथ रहना। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। जय श्री शंकर। एको अहम् द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मंत्री जी। जी महाराज, कुछ मालूम हुआ युद्ध भूमि का क्या हाल है?
महाराज आज तो गजब हो गया। महाराजा कुंभकर्ण मारे गए। क्या कहा? कुंभकर्ण? नहीं दरबान, ऐसा नहीं हो सकता। कुंभकर्ण जैसा बलशाली उन साधारण मनुष्यों के हाथों से किस तरह से वीर गति को प्राप्त हो सकता है? कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, मैंने धोखा नहीं खाया। ओह, लंका का एक मजबूत परकोटा टूट गया। बेटा मेघनाथ, कल युद्ध की कमान मैं अपने हाथों में रखूंगा। मैं इस युद्ध को और अधिक लंबा नहीं खींचना चाहता। नहीं पिताश्री, मेघनाथ के होते हुए आपको किसी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेसूद है। मुझे आज्ञा दीजिए, कल आपका पुत्र इंद्रजीत विजय पताका फहराता हुआ लंका को लौट कर आए। ठीक है बेटा, तुम जाओ और विजय पताका लहराते हुए दरबार में आओ। ऐ पिताश्री, क्यों घबराते हो? मैं कल युद्ध तुम्हें दिखाऊंगा। जीता था इंद्र और बलि मैंने, इंद्रजीत कहलाता हूँ। खात्मा राम लखन का मैं सच्चा वचन सुनाता हूँ। जय लंके। विजयी भाव, दरबार बर्खास्त। ऐसे जाकर लेकिन मैं फिर कर नहीं पड़ेगी ना, करे बात करेगा तो जाऊंगा। आज कौन सा वीर मेरे मुकाबले को तैयार हुआ? वो भी और देख लेंगे। इसके तो घड़ी आज तो जरा सामने तो आए, अपनी शक्ल तो दिखाए। आज मैं ही तेरा स्वागत करूंगा। यह रंगभूमि नहीं बच्चे, बल्कि रणभूमि है। यह हमारी तुम्हारी बात नोक जबान से नहीं, बल्कि नोक शमशीर से होगी, अथवा बर्छी, भाले और तीर से होगी। ऐसे ऐसे हजार तीर भी चलाओगे तो मुझे क्या डर है? लक्ष्मण, लो, ये मेरा पहला वार आता है। देख देख, वह भी खाली ज्यादा है। ये मेरा दूसरा वार आता है। देख देख, वह भी खाली ज्यादा है। लक्ष्मण, संतोष रख, अब तो रामचंद्र भी तेरी सूरत को तरसेगा। जो बरसते हैं वह बरसते नहीं। संभल संभल और रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। इंद्रजीत अब इस दुनिया में लखनजीत कहलाएगा। ना कर इतना तकब्बुर तू, तुझे जिंदाना छोड़ू मैं। जरा सामने आ मेरे नींबू की तरह चल। नींबू नींबू देखे भी है या उनका नाम आता है? बहाने बनाएगा या मैदान में भी आता है? नींबू देखे ही नहीं, इन्हीं हाथों से तेरे तेरे जैसे लाखों छोड़े मैंने इस कदम छोड़े। तोड़े होंगे कभी बचपन में, मगर अब तो जवानी है। सबर रख लक्ष्मण, खत्म हुई तेरी जिंदगानी है। क्यों चिड़चिड़ इतनी करता है? संभाल
मालिको जरा सामने आ मेरे, देखो तेरी गाड़ी। जवानी तू क्या देखेगा? बनाऊं मैं जवान तुझको, तू सब्र रख, बनाऊं तुझे पल भर में बेसुमार दिखाऊं। मत कर अभिमान इतना, तेरा अभिमान तोड़ू मैं, जरा सामने आ तेरा जोड़ू। सूर्य भी ऐन वक्त पर डूब गया। कल तो तू जीवित बचकर चला गया, कमबख्त सूर्य भी ऐन वक्त पर डूब गया। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी मौत मेरे ही याद आएगी। यह समझ ले कि आज सूरज से पहले तेरा सूरज डूब। लक्ष्मण, क्या तेरे बाण से? हाँ हाँ, मेरे ही बाण से। समझ जा लक्ष्मण, मेरा वार आता है, लिए बहादुर वीर लंका का, लिए तलवार। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है वीर, ये जमाने की फालतू बातों को छोड़ जरा संभल तू जान बचा ले। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवान में आ पहुंची, मौत तुम्हारी है। तेरी शक्ति देखूं मैं, जिस पे है अभिमान तुझे, जरा तू सामने आ, देखो तेरी खबर। इस बार से तेरा काम तमाम। आज तेरे प्राण नहीं बचेंगे।
का क्या हाल चाल है? लक्ष्मण तो बच्चा है, भला उसकी मुझसे युद्ध करने की क्या मजाल है। मगर हनुमान को मेरे हर उपाय की रोकथाम याद है। उसको यहाँ से भगाना मामूली बात है। यदि हनुमान बीच से हट जाए तो फिर मैदान भी अपने हाथ है। भक्त हनुमान जी, आपकी भक्ति का समय हो चुका है। यह ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई थी। जिस वक्त इंद्र को जीता था उस वक्त हाथ में आई। इसका वाला अवस्था ही नहीं, दिन उगते प्राण बनाता है। जिस तन पर यह पड़ जाती है मृत्यु तुल्य हो जाता है। जो हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। शस्त्र युद्ध में हार गए जो ब्रह्म लोक की संभल और भुंची, तू आज न बच पाएगा। इंद्रजीत अब इस दुनिया में लखनजीत कहलाएगा। ये वो शक्तिवान है जो छूटते ही कलेजे को चाक चाक कर देता है। जय बिजली जैसी
चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भाई बरछी सब रोकन हारे हार गए सब रोकन हारे हार गए नहीं काहू करो के रुकी बरछी लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लिए सीधी हसी बरछी हरिराम पूरे पंच रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत चांदी के 100 रुपये भगवान राम के आगे माथा टेका है। 251 रुपये मोटन दास जुनेजा जी के परिवार से भगवान राम की निंद्रा आई है। 100 रुपये किसी सज्जन ने भुगतान दिया है। साथ में मन्नत मांगी है, मन्नत भावना पूरी होने पर 1100 रुपये देंगे। 50 रुपये किसी सज्जन ने भुगतान दिया है। 100 रुपये नरसिंह सुपुत्र हजारी लाल भोरिया और साथ में मन्नत मांगते हैं, मनोकामना पूरी होने पर 501 रुपये देंगे। भगवान राम उनकी मनोकामना पूरी करे। 350 रुपये भगवान राम के आगे माथा टिकाई आई है। 100 रुपये मोनू कश्यप पानीपत निवासी। 101 रुपये वैदिक सहगल रोहतक निवासी। 100 रुपये राजवीर सुपुत्र हरिकिशन। 101 रुपये केशव बजाज। 501 रुपया हरबंश लाल जुनेजा गोहाना निवासी। 11 रुपये हमारे की जिम्मेदार भगवान राम के चरणों में और कलम में दान देते हैं और साथ में मन्नत मांगते हैं। हमारे पवन जी अरोड़ा उर्फ पवन अलावादी की शादी होने पर इच्छानुसार दान देंगे। भगवान राम उनकी मनोकामना पूरी करें। 101 रुपया लिंको जी सिलवानी। 100 रुपया मोहित जी दुरेजा भगवान राम के चरणों में देते हुए मदद मांगते हैं। उनके दोस्त गौरव सुपुत्र राजेंद्र बत्रा की शादी होने पर इच्छानुसार देंगे। भगवान राम उनकी मनोकामना पूरी करे। और 10 रुपये गौरव बत्रा या भगवान राम के चरणों में देते हैं और साथ में मन्नत मांगते हैं। उनके दोस्त मोहित दुरेजा की शादी हो जाए तो वो इच्छा अनुसार भगवान राम के चरणों में देंगे। ₹101 प्रीत सिंह फौजी। 150 रुपए किसी सज्जन ने भुगतान दिया और साथ में मन्नत मांगी है। मनोकामना पूरी होने पर 1100 रुपए देंगे। भगवान राम उनकी मनोकामना पूरी करें। 100 रुपए राजकुमार सुपुत्र राजपाल और साथ में मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर 1100 रुपए देंगे। 50 रुपए भुगतान आया किसी सज्जन ने लक्ष्मण के रोल पर खुश होकर दिया है। 100 रुपए किरदर स्टूडियो को हमारी पूरी रामलीला को वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो भगवान राम के चरणों में दे रहे हैं। जिन भी सज्जनों ने यह दान दिया है भगवान उनका भंडारे भरे रखे, एक के अनेक दे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जिस बात से मैं डरता था आखिर वही सामने आई। लक्ष्मण मुझे बीच मत
दहाड़ में छोड़कर कहाँ चले गए लक्ष्मण? उठो लक्ष्मण उठो, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कौन सहारा है लक्ष्मण? उठो लक्ष्मण, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ लक्ष्मण। उठो लक्ष्मण उठो। धैर्य रखो प्रभु जी, धैर्य रखो, होने को कौन टाल सकता है? छड़ के न जाए वीरा, ले चलना ले तेरे बिना जीना मेरा जग चूहा, तेरे बिना जीना मेरा जग चूहा। छड़ के न जाए वीरा, ले चलना ले तेरे बिना जीना मेरा जग चूहा। उठो लक्ष्मण उठो। ठहर जा जरा मैं अपनी जगह ते बना लवा, तेरे नाल अपनी चिता ते सजा लवा। ठहर जा जरा मैं अपनी जगह ते बना लवा, तेरे नाल अपनी चिता ते सजा लवा। पूछेगी माता मैं तो, पूछे सुमित्रा मैं तो, किथे मेरा लाल होए, तेरे बिना जीना मेरा जग चूहाल होए, तेरे बिना जीना मेरा जग चूहाल होए। उठो लक्ष्मण उठो। किसनो सुनावा गल लुठड़े नसीबा दी, सुनदा है कौन ते गल गरीबा दी। मेरे भाई किसनो सुनावा गल लुठड़े नसीबा दी, सुनदा है कौन ते गल गरीबा दी। उठ के तवे खियाज, उठ के तवे खियाज मेरा बुरा हाल होए, तेरे बिना जीना मेरा जग चूहाल होए, तेरे बिना जीना मेरा जग चूहाल होए। उठो लक्ष्मण उठो मेरे भाई। खाली हाथ दस किले अयोध्या लु जावांगा, तेरे बिना सीता बाजू मुंह की वखावा।
पीछे सुमित्रा मैं तो किथे मेरा लाल तेरे बिना मेरा जग चलुहाल हो तेरे बिना मेरा जग चलुहाल तेरे बिना मेरा जग चलुहाल। उठो मेरे भाई, बहुत सो चुके लक्ष्मण, अफसोस तुम्हारे हाथ पांव भी ठंडे हो गए। मेरे प्रिय भाई, मुझे बीच मझधार में छोड़कर कहाँ चले गए लक्ष्मण? उठो लक्ष्मण, ऊपर वाले, क्या तुझे मेरा छोटा सा जग नहीं भाया? उठो मेरे वीर, उठो मेरे भाई, उठो लक्ष्मण, उठो। धैर्य रखो प्रभु जी, धैर्य रखो, सब कुछ मेरे भाई, मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूँ उसने अभी तक आंख भी नहीं खोली। उठो मेरे भाई, उठो लक्ष्मण, उठो, उठो लक्ष्मण, उठो मेरे भाई। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया है, सितम कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया है, सितम कर दिया। भाई कह के किसको पुकारा करूंगा, जुदाई के गम में मैं रो रो मरूंगा। भाई कह के किसको पुकारा करूंगा, जुदाई के गम में मैं रो रो मरूंगा। सिया भी मरेगी कह पिया ओ पिया, गजब कर दिया है, सितम कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया है, सितम कर दिया। उठो मेरे भाई, तुझे मेरा छोटा सा जग क्यों न भाया, अरे आसमां वाले क्यों है रुलाया।
में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया, बस गम कर दिया। तो मेरे लिए, तो मेरे भाई खत्म हो गई दास्तां ये पुराने लखन राम की बरगद की कहानी। खत्म हो गई दास्तां वो पुराने लखन राम की बरगद की कहानी। मरना भी अब मेरे बस ना रहा, गजब कर दिया, बस कम कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया, बस कम कर दिया। ओ मेरे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना है जहान मेरा, परदेश में मर गया भाई मेरा। तुम्हारे बिना है जहां मेरा, परदेश में मर गया भाई मेरा। सिया भी मरेगी कह पिया पिया, गजब कर दिया, सितम कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया, सितम कर दिया। तेरी आंखों के तारे मुझे किसके मुझे किसके सहारे छोड़े जाते हो लक्ष्मण। रोते रोते मेरी आंखों के आंसू खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारा हृदय कठोर हो गया लक्ष्मण। उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। जिसके लिए मैं इतना रो रहा हूँ, न जाने वो कैसी गहरी नींद में सो रहा है। लक्ष्मण उठो मेरे वीर, कुछ बोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो लक्ष्मण। उठो उठो मेरे भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं लक्ष्मण। तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है। उठो मेरे वीर, उठो उठो लक्ष्मण। धैर्य रखो प्रभु, धैर्य रखो। उठो उठो लक्ष्मण। चल दिया जो लखन
दे प्रभु मौत मैं भी मरूंगा सो रहा तो मगर सो रहा क्यों बदल अब बता मुझको मैं क्या करूंगा चल दिया जो लगा गई जिया हाथ से अरे लकल में गया तू तबा जो मेरा अरे लखन में गया गई जिया हाथ से अरे लखन में गया तू तबा जो मेरा अरे लखन खाई का कसम खाई क्या कसम साथ जीऊंगा साथ मरूंगा चल दिया जो लगा